ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सृष्टि चक्र पर हो रहे व होने वाले प्रत्येक कर्म का आधार है संगम युग। यही वो समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होते हैं और हमें ज्ञान, गुण व शक्तियों की प्रालब्ध देते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाते हैं, वरदानों से हमारी झोली भरपूर करते हैं। ईश्वरीय शक्तियों को व प्राप्तियों को सदा प्राप्त करने की व सहज प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम बात करेंगे 13 मार्च 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। परमात्मा कहते हैं कि चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। इस श्रेष्ठ स्मृति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने धर्म पिताओं में और परमात्मा में पहले अंतर क्या है उसको स्पष्ट किया जी। कि जब धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं तो धर्म पिताएं जब किसी तन में प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करते हैं तो उस धर्म की जो आत्माएं हैं उनके पीछे पीछे आती हैं, और वो जब अपने धर्म के लोगों से धर्म पिताएं मिलते हैं तो उनको ये स्मृति नहीं रहती कि हम इनसे कल्प कल्प मिलते आए हैं। लेकिन संगम युग पर जब परमात्मा का अवतरण होता है तो उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं नहीं आती, वो तो इस चक्र के अंदर पहले से हैं। और परमात्मा जब आते हैं तो उन आत्माओं को मिलते ही वो स्मृति जागृत होती है कि हम तो कल्प कल्प परमात्मा से मिले हैं। आत्मा और परमात्मा का ये जो मिलन है उसमें ये स्मृति रहती है कि हर कल्प हम परमात्मा से मिले हैं और परमात्मा भी अवतरित हुए हैं, हमसे सन्मुख में मिल रहे हैं, क्योंकि धर्म पिताओं के पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती हैं जी। और परमात्मा जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं सृष्टि मंच पर पहले से हैं, और उन्हीं आत्माओं को मिल करके उनको पतित से पावन बनाने की वो सेवा करते हैं जी। तो ये स्मृति उस समय आत्मा की भी जागृत हो जाती है कि हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा से सन्मुख मिल रही हैं। ये मिलन धर्म पिताओं के और धर्म की आत्माओं के द्वारा नहीं हो सकता, जो अभी हम परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है जी। परमात्मा कहते हैं कि चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है, और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जो भी कोई पहली बार भी आता है जी, बाबा से सन्मुख में मिलता है तो उसकी वो स्मृति जो उसके संस्कारों में 5000 साल पहले वाली नूंधी हुई है वो जागृत हो जाती है कि मैं तो इस पिता से बार बार मिला हूँ, अनेक बार मिला हूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं वो स्मृति जो पहले से आत्मा के संस्कारों में है, जो 5000 साल पहले जो मिले थे वही आकर के मिल रहे हैं। वो स्मृति जागृत होते ही उसको लगता है कि ये मेरा बाबा है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा स्थान है जी। हम लोग जब पहले पहले आए पहली बार, लेकिन ऐसे लगा कि यही तो मेरा घर है, कई बार तो यहाँ हमने इसको देखा है, कोई नई बात हम देख रहे हैं ऐसी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले संस्कार फिर से जागृत हो गए। तो हम परमात्मा के जो बच्चे बने, जो उनके सामने हम समर्पित हुए, उसका मूल कारण यही रहा कि हमारी वो कल्प पहले वाली स्मृति पुनः जागृत हो गई
और पहचान से हम जैसे कह रहे हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा बाबा है, यही मेरा घर है, और उसके कारण सेवा करना सहज हो गया और नया जन्म, नई जीवन सहज बन गई। जी, परमात्मा कहते हैं कि जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है, थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए परमात्मा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप हैं। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करती, मेरा इष्ट व देवी। वर्तमान समय स्मृति और विस्मृति का ये खेल है। परमात्मा कहता है जब स्मृति आती है तो समर्थी आ गई कि मैं कल्प कल्प बाबा का बच्चा बना हूँ, यही मेरा बाबा है और यही मेरा परिवार है। तो स्मृति से शक्ति आई, समर्थी आई, और विस्मृति से शक्ति खत्म होती है। इसलिए परमात्मा कहता है जब स्मृति आ गई तो इस स्मृति के आधार से आपका सुमिरन होने लगा, उसकी स्मृति में आप रहे, फिर आपके जो भक्त बनते हैं भक्ति के अंदर आपका सुमिरन करते हैं और आपको उसी सुमिरन से अपना इष्ट मानते हैं कि यही मेरे इष्ट हैं। जी। तो वर्तमान समय की स्मृति के आधार से स्मृति और विस्मृति का जो चक्र है, जब हम भूलते हैं व्यर्थ चलने लगता है, व्यर्थ संकल्प बोल कर्म हो जाते, और जब स्मृति स्वरूप होते हैं तो हर संकल्प हर बोल कर्म समर्थ होता और उसके आधार से वो संस्कार बन जाते। उन संस्कारों के आधार से जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं वो हमें उसी नज़र से देखती हैं, यही तो मेरे इष्ट हैं, उनको भी स्मृति आ जाती है। इन्हीं के द्वारा हमें इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है। वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। निरंतर याद की एक अच्छी विधि है कि अगर हम केवल दिमाग से याद करते हैं तो कभी भूल सकता है, लेकिन जब दिल की भावनाएं बाबा के प्रति जागृत हो जाती हैं, दिल से हम मेरा बाबा कहते हैं, पहचान से कहते हैं, तो उसकी याद निरंतर बनी रहती है। बहुत सुंदर मिसाल दे करके परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे हर नस में खून समाया हुआ है, ऐसे ही जो परमात्म स्नेह है वो दिल में समाया हुआ है। स्नेह होने के कारण उनकी याद निरंतर बनी रहती है। दिमाग से अगर सिर्फ याद करते हैं तो जितना समय याद करते हैं वो रहती है। दिमाग दूसरी जगह गया, बुद्धि अगर दूसरी जगह लग गई तो भूल जाएगा। जी। निरंतर याद, निरंतर योगी जीवन के लिए सच्चे दिल का स्नेह चाहिए, और स्नेह अंदर जिस आत्मा के अंदर समाया है उसको परमात्मा की याद भूलती ही नहीं है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। सब ईश्वरीय खजाने को अपना बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। कोई भी खजाना अपना बनाना माना उसको कार्य में लगाना। जी। परमात्मा ने तो दाता बन करके सब बच्चों को समान रूप से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो परमात्मा की खजाने हैं वो सब बच्चों को समान रूप से मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे जितना उन खजानों को स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना उनके अंदर वो समाता जाता है, उनके जीवन में आ जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है नंबर वहाँ बनते हैं जहाँ पर आप बच्चे उस खजाने को कार्य में नहीं लगाते। अगर कार्य में लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ज्ञान को दूसरों को सुना रहे हैं, गुणों को अपने जीवन में धारण करके गुणमूर्त दूसरों को बना रहे हैं, तो वो खजाना जैसे मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है और हम खजानों से संपन्न बनते जाते हैं। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो।
जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। जब परमात्मा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा का स्थूल हाथ तो कोई है ही नहीं जी। लेकिन जो परमात्म शिक्षाएं हैं, जो उनकी श्रीमत मिली हुई है, अगर वो श्रीमत सदा याद रहती है मस्तक में, माना हमारे बुद्धि में परमात्मा की याद के साथ साथ उनकी बताई हुई आज्ञाएं, उनकी श्रीमत सदा स्मृति में रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे श्रीमत का जो हाथ है परमात्मा का वो मेरे मस्तक पर है। और दूसरा, स्थूल में भी जैसे ऐसे अनुभव होता जैसे बाबा का बृहद हस्त, वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, तो सदा विजय हमारी होनी ही है। कोई भी प्रकार का वार हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के वरदानी हाथ के नीचे मैं चल रहा हूँ। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, मतलब बिजी रहना माया जीत बन जाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कई प्रकार की सेवाओं में हम बहुत बिजी हो जाते हैं और बिजी होने के कारण समझते हैं मुझे अपने लिए समय नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं बिजी रहना एक गुड साइन है, क्योंकि अगर आप फ्री रहेंगे तो इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, अपना समय व्यर्थ जाएगा। बिजी रहेंगे तो कुछ न कुछ सेवाएं होती रहेंगी, अपने लिए दूसरों के लिए कुछ न कुछ आप करते रहेंगे। मन सदा बिजी रहना चाहिए, तन से भी बिजी रहें और मन से भी बिजी रहें। तो बिजी देख करके माया के संकल्प जो आने वाले वो अपने आप वापस चले जाएंगे। इससे सहज माया जीत बन सकते हैं जो अपने मन को अच्छे चिंतन में बिजी रखते हैं, हाथों को किन्हीं सेवाओं में बिजी रखते हैं। जिस प्रकार की सेवाएं आ रही, सिर्फ सेवाओं में बिजी रहें, लेकिन टेंशन अंदर ना हो, बहुत इजी नेचर से बिजी रहें। अगर टाइट हो गए, बहुत सोच लिया, इतना काम पड़ा है, ये करना है ये करना है, तो भारीपन आ जाएगा, फिर माया और आएगी और चांस ले लेगी। इसलिए बिजी जरूर रहें, लेकिन अगर इजी हो करके बिजी रहते हैं तो माया से सेफ हो जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा डबल फॉरनर से बात करते हुए कहते हैं कि इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ कर जाना, समथिंग और सम टाइम। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। बस अब ये जो परमात्मा ने 2 चीज़ें छोड़ने को कही हैं, समथिंग और सम टाइम, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को एक शब्द बहुत प्रिय लगता है, वो शब्द है सदा शब्द। जी। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सदा काल एक रस रहे, सदा की स्थिति हमारी ऊंचे से ऊंची बन जाए, उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं सदा निश्चय बुद्धि रहो, निश्चिंत रहो, ड्रामा को देखते हुए अपने आप की स्थिति को अचल अडोल बनाओ। जब बाबा पूछते हैं बच्चे सदा हो, तो कहते हैं सम टाइम या समथिंग, कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तब परमात्मा कह रहे हैं ये 2 शब्द यहाँ छोड़ करके जाओ। परमात्मा आप बच्चों को वरदान देते हैं कि सदा एक रस अचल अडोल स्थिति में रहो। ये शब्द ही अच्छा नहीं लगता, क्या करूं, सम टाइम, थोड़ा समय रहते हैं फिर नहीं हो पाता। परमात्मा सम टाइम या समथिंग शब्द को पसंद ही नहीं करते, कहते ये शब्द प्रयोग नहीं करो, सदा काल की एक रस स्थिति बनाओ। जो पुरुषार्थ आपको बताया जा रहा है वो सदा काल एक रस करके आगे बढ़ते चलो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा यही स्मृति में रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ऊंची स्थिति में रहने वाले नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ती कला कुछ बोझ है, देहभान का बोझ है, अपने ही कमजोर संस्कार का बंधन है।
व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा तो अंत में भी यह बोझ नीचे खींच सकता है। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। डबल लाइट स्थिति ही हमें ऊंचाई की ओर ले जा सकती है। किसी भी प्रकार का बोझ है ये हमें चेक करना चाहिए। देहभान का बोझ है, व्यर्थ संस्कारों का, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बातों का, बहुत प्रकार का बोझ। कई आत्माएं उस बोझ को उठा करके चलती हैं और उस बोझ के कारण उड़ती कला का फरिश्ते स्थिति का अनुभव नहीं कर पाती। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अगर ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है तो फरिश्तेपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। सदा हल्के रहो। कोई भी बातें आती हैं, कोई भी हिसाब किताब आते हैं, बाबा का साथ लो। जो मेरापन आ रहा है, जो बोझ लग रहा है, वो बाबा को अर्पित कर दो जी। खुद डबल लाइट बन जाओ। अगर डबल लाइट स्थिति में रहेंगे, सब बातें जो बोझ हैं बाबा को अर्पित करते खुद हल्के रहेंगे तो ऊंचे से ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो फरिश्ते स्थिति का अनुभव करने के लिए, ऊंची स्थिति, निराकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार का बोझ नहीं चाहिए। अगर है तो उसको पहले महसूस करो, को चेक करो और चेक करके बाबा के आगे अर्पित करके आप डबल लाइट बन जाओ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग का एक वर्ष कई वर्षों के समान है। तो एक साल में भी अगर बोझ है तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन, बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कितनी भी मेहनत करो, बार बार नीचे आ जाएंगे। इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला, सदा अमृत वेले से लेकर रात तक यह कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हों। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन, फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञानी का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। मतलब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं का एक ही अंतर बताते हैं। ज्ञानी कहा ही उसको जाता है जो पहले सोचता है, समझता है, फिर करता है। और अज्ञानी वो है जो करने के बाद फिर सोचता है ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज में रह करके लौकिक या अलौकिक जो कार्य आप कर रहे हैं पहले उस पर विचार करो कि ये राइट है या रॉन्ग है, इससे सफलता क्या मिलेगी। अगर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, तो इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ज्ञानी आत्मा सदा सोच समझ करके फिर कुछ बोलती और करती है और उसमें वो सफलता को प्राप्त करती है। इसलिए परमात्मा हम सबको केवल सृष्टि के ज्ञान को त्रिकालदर्शी नहीं कहते जी। लेकिन जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो संकल्प कर रहा हूँ, जो संबंध संपर्क निभा रहा हूँ, उसमें मुझे अपनी त्रिकालदर्शी स्थिति रहनी चाहिए। बिल्कुल। कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या होगा, इसकी रिजल्ट अंत क्या होगा। अगर वो गलत हो रहा है तो मुझे वो नहीं करना है। जी। ज्ञानी माना जो विचार हमारे श्रीमत के ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत हैं, जिसमें हमारी या दूसरों की उन्नति नहीं है, उसको सोचे और उसको स्टॉप कर दे। करने के बाद उसको पश्चाताप न करना पड़े। अगर पश्चाताप हो रहा है, सोच रहा है ये नहीं होना चाहिए था, ये मैंने बोल दिया, ये मैंने कर लिया, वो ज्ञानी नहीं कहा जाता। जी। परमात्मा कहते हैं कि याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे
और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। सब परमात्मा ने भोजन बनाने और खाने से पूर्व याद करने की जो विधि पर जोर दिया है, इसको स्पष्ट करें। इसमें भी त्रिकालदर्शी स्टेज परमात्मा कह रहे हैं जी। कि मान लो आप भोजन बनाते या भोजन स्वीकार करते हुए याद में नहीं रहते हो, तो एक तो अवज्ञा हो गई। परमात्मा ने कहा है कि मेरी याद में रह करके भोजन बनाओ और भोजन खाओ। जी। आज जो भोजन के द्वारा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका कारण यही है कि भोजन खाने और बनाने के समय बाबा की स्मृति नहीं रहती। स्मृति एक रक्षा कवच का काम करती है। बाबा की स्मृति में जैसे मैंने एक श्रीमत भी पालन की और दूसरी परमात्मा की याद भी है। जी। डबल शक्ति उसमें काम करती है। और अगर उसी विधि पूर्वक कोई ने भोजन बनाया और भोजन भोग लगा दिया, बाबा के आगे रख करके अर्पित किया, तो बाबा की उसकी शक्तियाँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ उस भोजन को चार्ज कर देंगी। जी। अगर कोई नेगेटिव वृत्ति से भी बनाया होगा या किसी की उस पर दृष्टि पड़ गई होगी, तो भी उसको शुद्ध कर देगी। ये बहुत बड़ी एक विधि है अपनी सेफ्टी के लिए। हर ब्राह्मण आत्मा को अपनी सेफ्टी अगर करनी है, कई प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र से बचना है, कई प्रकार के जो आज भूत विद्या वाले कार्य हो रहे हैं, उन सब में सेफ्टी का साधन है कि भोजन को बहुत शुद्धता से बनाया जाए और भोजन भगवान को भोग लगा करके ही खाया जाए। ये परमात्मा की याद उसको शक्तिशाली बनाती है और उसमें श्रीमत की आज्ञा का पालन होता है, इसलिए डबल शक्ति उसमें चार्ज हो जाती है। और चार्ज किया हुआ योग युक्त बनाया हुआ भोजन स्वीकार करने से एक तो शरीर स्वस्थ रहता है और दूसरी जो उस भोजन के ऊपर किसी की छाया होगी वो भी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संगम योगी ईश्वरीय खजानों को प्राप्त करने की विभिन्न विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जहाँ परमात्मा स्मृति है वहाँ समर्थी है, जहाँ थोड़ी भी विस्मृति है वहाँ व्यर्थ है। परमात्मा ने कहा कि मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें दिल के स्नेह से पल पल परमात्मा की याद में रहना है, केवल नॉलेज के आधार से नहीं। परमात्मा ने कहा कि लौकिक हो या अलौकिक, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें त्रिकालदर्शी बनकर प्रत्येक कर्म करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। 3 संबंधों से 3 विशेषताएं। बाप के रूप में सिर्फ वर्षा ही नहीं देते, शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं और सद्गुरु के रूप में हर कर्म में वरदान देते हैं। सिर्फ दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है, इसलिए दिल के स्नेह संबंध से याद करो। कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा तो अंत में भी यह बोझ नीचे खींच सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।